जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही जी जान लगा के आप आराम से कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप आराम से घातांक एवं करने का पार्ट नंबर 1 आप आराम से देख लिए होंगे। यदि आप पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं तो आज हम लोग बता दें कि आज हम लोग का है पार्ट नंबर 2। आज आपको क्या बताने वाले, पार्ट नंबर 2 किसका, घातांक एवं करने का। नहीं पता तो आप यहाँ पे देख पा रहे, ऊपर आपका हेडिंग लिखा गया है घातांक एवं करने, ठीक है ना। वही मेरा कैसा क्लास है तो बोलेंगे पार्ट नंबर 2। यदि आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप आराम से इस वीडियो को देख लेने के बाद आप आराम से पार्ट नंबर 1 जाके देख लीजिएगा। तो आइए गप ना करते हैं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। और आज का टॉपिक है, दो चीज बताने वाले हैं। पहला भी आपको बताने वाले हैं, यदि मेनस की संख्या सम हो। तो आइए आपको पहले बता देते हैं यहाँ पे नोट में आपको दो चीज देखना है। क्या देखना है सर? यदि, अब यहाँ पे आराम से देखिएगा, यदि मेनस की संख्या, यदि मेनस की संख्या सम हो। जब मेनस की संख्या सम होगा तो क्या देंगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे प्लस। क्या देंगे? प्लस। यदि मेनस की संख्या सम हो तो क्या देंगे? प्लस। अगला, यदि मेनस की, मेनस क्या है? मेनस, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यदि मेनस की संख्या विषम हो। जब विषम होगा तो इसके लिए देंगे मेनस। क्या देंगे इसके लिए? मेनस। तो पहले आप यहाँ पे पहले आराम से देख लीजिए, आपको भी देखने डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कि पहला नंबर में आपको क्या देगा। तो पहला नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला नंबर आपको क्या देने वाला है। जैसे यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे एक नंबर में लिख देंगे सरल रूप को मान में ज्ञात करें, या मान ज्ञात करें। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डायरेक्ट मान ज्ञात करें लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो देखते हैं पहला सवाल क्या देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सवाल हम लोग, जिसे आप आपको दे देगा, जैसे आप लिख दिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। डायरेक्ट आपको लंबा सवाल दिए, डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? लंबा। और आपको बता दे कि आप एकदम आराम से वीडियो देखिएगा। कैसे देखिएगा? वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। जब भी सर इस कैटेगरी का गुना देगा तो इसको हम कैसे तरह लंबा को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर आप देख लीजिए, यदि लंबा गुना हो तो आप 2-2 करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कितना करके आपको ज्वाइन करना है? यहाँ पे 2-2 करके, ठीक है ना। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4। अगला 3 गुना 3 कितने होते हैं? 9। 5 गुना 10, 5 गुना 2 कितने होते हैं? यहाँ पे 10 होते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपको 2 करके गुना करना है। कितना करके गुना करना है? 2 करके। तो गुना कीजिए, 4 गुना 9 कितने होते हैं? 36। कितने होते हैं? 36। और फिर बाद में ये दोनों का आपको क्या करना? गुना करना है। तो 36 गुना 10, 36 गुना 10 कितने होते हैं? 36 गुना 10 बराबर होते हैं 360। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए अब देखने वाले हैं 2 नंबर। कितना देखने वाले हम लोग? 2 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, यदि मान लेते हैं आपको यहाँ पे दे दे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8, ये आपको दे दिया लंबा। और आपको बोल देगा कि बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। कोई दिक्कत? तो आइए इसको देख लेते हैं। आपको पहला क्या बोले, आपको 2-2 करके ज्वाइन करना। यदि आपको गुना करने नहीं आता है तो आप पहले कितना करके ज्वाइन कीजिएगा? 2-2 करके। यहाँ पे एक बाकी रह गया, इसको रहने दीजिए, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत
नहीं है, ठीक है ना। आइए अब गुना करते, 3 दूनी 6, अगला 4 गुना 5 हो गया यहाँ पे 20, 7 पचे और 36, और यहाँ पे कितना हो गया 42, यहाँ 7 कितना हो गया 42, और यहाँ पे 8 है, इसको 8 को रहने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को यहाँ पे गुना कीजिए और इसको ऊपर लेके चले जाइए। देखिए क्यों, 2 का ज्वाइंट लगाना, कितना का ज्वाइंट लगाने बोले आपको 2 का। यदि हमको गुना करने नहीं आता है, यदि आपको गुना करने आते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे 6 गुना 20, तो टोटल हो गया यहाँ पे 120, टोटल कितना हो गया 120। 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6, हाथ में हो गया आपका कितना 1, अगला 832, 32 और कितना हो गया यहाँ पे 33, 32 एक कितना हो गया 33, तो यहाँ पे अब दोनों को क्या कर देंगे गुना, तो लिख देंगे यहाँ पे 120 गुना कितना 336। आइए अब दोनों को गुना करते, डायरेक्ट गुना करना, ठीक है ना। तो बताइए बर का पढ़ना 6 बार, बर चौक 48, बर पंचे 60, बर पंचे 60, बर छक 72, 72 की कितना होता है 2, हाथ में 7, बर तिया 36, बर तिया कितना होता है 36, 36 में 4 कितना हो गया 40, और 3 कितना हो गया 43, हाथ में 4, बर तिया 36, 36 और 4 हो गया 40, कितना हो गया 40, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए 1 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखने वाले यहाँ पे माइनस वाले और प्लस वाले, तो आइए जरा से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, कितना नंबर बोले 3 नंबर। अब लगातार यहाँ पे दे देगा -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -3 गुना -3। अब आपको बोल देगा कि बताओ इसको गुना करने पे इसका मान कितना निकलेगा, कोई दिक्कत। तो आइए आराम से देख लेते हैं। जब भी आपको इस कैटेगरी का माइनस 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 हो, तो आपको यहाँ पे गिन के देखना है कि टोटल संख्या है कितना, टोटल संख्या है कितना। तो ये गिन के देखते हैं, गिनिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना के टोटल संख्या 6 हो गया। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है, ये जो आपका 6 है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपको पता होगा कि 6 मेरा कौन सी संख्या, सम, क्या है सम। और आपको पता है जब भी सम होता है, जब भी माइनस क्या होते सम होते तो क्या क्या देते हम लोग प्लस, तो यहाँ पे दे दिए प्लस, यहाँ पे कितना दे दिए प्लस। अब आराम से इसको क्या कर दीजिए मिटा दीजिए। अब आपको करना गुना, अब आपको क्या करना है गुना, लेकिन अभी के टाइम में आपको माइनस देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये गुना करते गुना कीजिए, 2 करके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट स्पीड में कर लिए, कीजिए गुना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, फिर दोनों को ऐड कीजिए 416, 16 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 16 गुना 9, 16 गुना कितना करना है 9, तो गुना कीजिए। 16 जब आप पढ़िएगा 9 बार, क्या बोले जब 16 कितना पढ़िएगा आप 9 बार, तो टोटल होगा आपका 144, कितना होगा आपका 144। तो यहाँ पे लिख देंगे 144, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। नहीं तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हैं 144, निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए ये तो हो गया आपका जब सम होगा, लेकिन आपका माइंड में काम करता होगा कि सर जब विषम होगा तो क्या करेंगे। तो आइए जरा सा और एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर, जैसे यहाँ पे दे देगा -2 गुना -3 गुना -3 गुना -4 गुना -5 गुना, और यहाँ पे दिया -3 गुना। अब यहाँ पे क्या बोले, जब भी आपको कहीं पे माइनस प्लस या कोई भी चीज दिखाई दे, तो इसके लिए हम आपको मात्र एक ही लाइन बोले कि पहले आप इस संख्या को देख लीजिए कि टोटल संख्या है कितना। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल संख्या है कितना, तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5, टोटल संख्या का कितना हो गया 5, 5। तो आप बताइए जरा सा हमको कि 5 आपका
सम है या विषम है? आपको पता होगा कि ये संख्या सर मेरा क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। और विषम के लिए देखिए यहाँ पे, विषम के लिए क्या देते हैं बताइए, विषम के लिए देते हैं मेनस। तो यहाँ पे हम अपने मन से क्या दे देंगे, पहले मेनस। क्या दे दिए, मेनस। इसके बाद गुना करना, इसके बाद क्या करना है, गुना। तो गुना करते आइए, ये दोनों को ऐड कीजिए, फिर ये दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए, को रहने दीजिए, गुना कीजिए। 3 दूनी 6, अगला 4 5 6 20, यहाँ पे अकेले इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो गुना कीजिए यहाँ पे 6 गुना 20, तो टोटल हो गया 120। टोटल कितना हो गया आपका 120। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 120 गुना, यहाँ पे बाकी था आपका यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। तो गुना कीजिए, बरका पढ़ना आपको 3 बार, बरका कितना पढ़ना आपको 3 बार। तो बरतिया 36, और यहाँ पे आपको दे देना 1 0, कितना 0, 1 0। और पहले से आपका लगा हुआ यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस। क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस। टोटल आपका निकल गया -360। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 4 में, कितना बोले, टाइप नंबर 4 में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। तो आइए अब देखने वाले हैं टाइप नंबर 5। कितना नंबर देखेंगे, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में किस कैटेगरी का सवाल आएगा, तो जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। टाइप नंबर कितना बोले, 5। यहां पे दे देंगे, पहला सवाल ये देते हैं आपको, जैसे आप दे देंगे 16, 16 को घात के रूप में व्यक्त करें, व्यक्त करें। क्या बोले, आप लिख दिए 16 को घात के रूप में व्यक्त करें। कोई दिक्कत? तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे 16 है, तो 16 का पहला करेंगे गुणनखंड। तो पहले आप ये बताइए हमको, क्या आपको गुणनखंड के बारे में पता है? यदि आपको गुणनखंड के बारे में पता नहीं है, तो आप आराम से हमारे प्ले लिस्ट में जाके गुणनखंड का वीडियो आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए, यदि पता नहीं तो यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो पहले बताइए 16 पर कौन से कटेगा, तो ये कटेगा सर 2 से। कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा सर आपका 8 बार में। अगला, फिर 2 से कितना बार कटेगा, 4 बार में। फिर 2 से कितना बार कटेगा, 2 बार में। और फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में आपका, 1 बार। कोई दिक्कत? आइए अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये तो हो गया आपका सरल रूप में, ये कैसा हो गया आपका, सरल। लेकिन आपको बोला यहाँ पे घात में, क्या बोला यहाँ पे देखिए, बोला यहाँ पे घात में। तो पहले बताइए 2 कितना बार है, तो गिन के देखिए 1 2 3 4। नीचे लिख दिए 2, और कितना बार है, 4 बार। तो आप लिख दिए 4। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। अब किताब में देखने वाले हैं 2 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न दे देगा आपको, दे देते हैं यहाँ पे 27। 27 का घात, 27 का घात, 27 को घात के रूप में व्यक्त करें। कोई दिक्कत? तो आइए इसको देखते हैं व्यक्त कैसे करेंगे। तो पहला यहाँ पे 27 है, तो यहाँ लिख देंगे 27। अब बताइए 27 कौन सी से कटेगा, तो बोलेंगे 3 से कटेगा। कितना बार में, 9 बार में। अगला, फिर 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। और तिनका में आते हैं 9, कितना बार में आते हैं, 1 बार में। कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि 3 कितना बार आया है। क्या बोले, अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि 3 कितने बार आए हैं, तो बोलेंगे 1 2 3। तो लिखेंगे 3 पे पावर 3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं 500 का। कितना का स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, 500 बना के देखते हैं। नहीं तो बना के देखते हैं पहले 100 का। तो अगला नंबर, अगला दे देगा यहाँ पे 100 को
घात के रूप में व्यक्त करें। तो बताइए आपको कितना दे दिया, यहाँ पे 100, कितना दे दिया, 100 दे दिया। तो आइए देखते हैं 100 को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100 पहले। तो यहाँ पे लिख दिए कितना, 100। ये 2 से कटेगा कितना बार में, 50 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। और ये फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और कटेगा ये 5 से कितना बार में, 1 बार में। 5 से कितने बार में कटेगा ये आपका, 1 बार में। कोई दिक्कत। चलिए आइए अब इसको क्या करना, लिखना। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2, तो लिख दिया यहाँ पे 2 गुना 2। अगला कितना है यहाँ पे, 5 गुना 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 गुना 5, 5 गुना 5। कोई दिक्कत। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद इसको कौन रूप में बोले, घात के रूप में। क्या बोले आपको, घात के रूप में। तो यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ पे 2, तो लिख दिए 2। 2 कितना बार आए हैं बताइए, तो 2 आपका आए हैं 2 बार। 1 और 1 कितना बार, 2 बार, तो लिख दिया यहाँ पे 2 गुना। बताइए सर 5 कितना बार आए हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे कि 5 तो आपका आए हैं कितना बार, 2 बार, तो आप लिख दिए 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत। तो आइए जरा इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट का मात्र। आइए 3 नंबर तक में तो आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब स्टार्टिंग करेंगे हम 4 नंबर। कितना हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में दे देगा यहाँ पे 1000 का। 1000 को घात के रूप में व्यक्त करें। कितना यहाँ पे दे दिया बताइए, तो यहाँ पे आपको दे दिया है 1000। कितना दे दिया आपको, 1000। और इसको कौन सा रूप में बोला है, घात के रूप में। कौन सा रूप में, घात के रूप में। जैसे हम इसको बनाए इसी कैटेगरी से इसको भी बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया 1000, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना, पहले 1000। तो बताइए कौन सी कटेगा, तो पहले 2 से कटेगा कितना बार में, 500 बार में। फिर 2 से कटेगा 250 बार में। फिर 2 से कटेगा 125 बार में। 5 से कटेगा 25 बार में। और ये 5 से कटेगा 5 बार में। और ये 5 से कटेगा 1 बार। ये सब चीज बहुत ही छोटे क्लास के है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सब चीज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं। अब यहाँ पे इसको लगातार लिखना है कि 2 कितना बार आए हैं, 1 2 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। अगला 5 कितना बार आए हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5। अब आपको लिखना कौन सा रूप में है, आपको लिखना घात के रूप में। तो बताइए सर यहाँ पे 2 कितना बार आए हैं, तो यहाँ पे आए हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। अगला 5 कितना बार आए हैं, 5 आया आपका 3 बार में, तो ये हो गया बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं। अब स्टार्टिंग करने वाले हैं 900 का। कितना का बोलेंगे, एगो अंतिम देने वाले हैं टाइप नंबर 5 का अंतिम प्रश्न 900 का देते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं कि 900 का कैसे बनेगा। यहां पे लिख दिए 900 को घात के रूप में व्यक्त करें। कितना दे दिया यहाँ पे, 900। कितना दे दिया आपको, 900। और 900 को कौन सा रूप में व्यक्त करना है, तो बोलेंगे घात के रूप में। किस रूप में बोलने वाले, घात के रूप में। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए 900। 2 से कटाएंगे पहले इसको, तो यहाँ पे हो गया 450। अगला फिर 2 से कटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 250। ओ 225, 225। इसको 5 से कटाएंगे, कितना से कटाएंगे, इसको 5 से कटाएंगे,
तो यहाँ पे हो गया 45। फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 9। कितना हो गया यहाँ पे 9। अगला फिर ये 3 से कटाएंगे, तिनका में 9 आते कितने बार में 3 बार में, और फिर तिनका में 3 आते कितने बार में 1 बार में। कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद इसको बदलना कौन सा रूप में है? इसको बदलना घात के रूप में। तो आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पे आराम से। 2 गुना 2 तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 2। अगला 5 गुना 5 तो लिख दिया यहाँ पे 5 गुना 5। अगला 3 गुना 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 3। लेकिन देखिए यहाँ पे हम कहीं पे भी एक को नहीं लिखे हैं, इसी प्रकार से आपको भी एक से लिखना नहीं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग कीजिए। 2 कितना बार आए हैं? तो 2 आए आपका 1 और 1 कितना बार 2 बार, तो लिखिए 2 पे पावर 2। अगला 5 कितना बार आए हैं? 5 आए आपका 2 बार, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो लिख दिए 2। अगला 3 कितना बार आए हैं? 3 आए आपका 2 बार, तो लिख दिया यहाँ पे 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप इसको जरा सा उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप टाइप नंबर 4 और 5 पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस कैटेगरी का बेसिक मैथ मात्र आपको सुबोध स्टडी 0.1 पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।